जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आशा करते हूँ कि आप लोग अच्छे स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए अच्छे स्वस्थ हैं तो आज हम लोग जो बिहार दोगरा प्री का जो है हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आंसर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, आज टेस्ट सीरीज नंबर 45 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का टेस्ट सीरीज दोस्तों आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि यह वीडियो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। महाराज का जो पहला प्रश्न दिया गया है कि असत्य को मिलान का चयन करें। तो यहाँ पे जो असत्य को मिलान का चयन करना है, तो जो है आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा जो है राजाराम मोहन राय हो जाएंगे। और जो है आपका साइंटिफिक जो सोसाइटी सर सैयद अहमद खां। बेस समाज जो है शिव नारायण अग्निहोत्री, ये गलत है। बेस समाज को हो जाएंगे आचार्य केशव चंद्र सेन। आचार्य जो हो जाएंगे आचार्य केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। तो आपका इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि सोशल सर्विस लिख के श्री नारायण मुल्हार जोशी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि तालिकोटा युद्ध के संयुक्त मोर्चा की तरफ से निम्न में से कौन शामिल नहीं हुआ था? तो तालिकोटा युद्ध जब 1565 में हुआ था तो शामिल नहीं हुआ था तो बरार, जबकि गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर शामिल हुआ था। बरार जो तालिकोटा के युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले के नीति निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के विरुद्ध होने वाला तो आपका था तो नक्शबंदी जो था यह संगीत के विरुद्ध हुआ था, जो सूफीवाद था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने के समय वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ के राजा जैसे हमीर देव थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का राजा हमीर देव था। बादशाहनामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी रचना जो बादशाहनामा की रचना जो है अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा किया गया था। सहायक संधि के बारे में किसने कहा था कि देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह शब्द जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं इन्हें बेचकर सुरक्षा मोल लेगी? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, सर टॉमस रो। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो है यह 1887 में जो है यह किसके द्वारा? 1887 में जो है यह आपको किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी दादा भाई नौरोजी को जानते हैं, और ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जानते हैं? तो अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को जो है यह ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर राजा ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सही मिलान करना है। कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? तो कारकोट वंश के संस्थापक हो जाएंगे दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका हो जाएंगे अवंती वर्मन। और जो है लोहार वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो संग्राम राज। और पल्लव के श्री वर्मन चतुर्थ। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गलत मिलान का चयन करें। तो ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान है। इराक की राजधानी कहाँ है? तो बगदाद है। और जो बहरीन की राजधानी कहाँ है? तो माना हो जाएगा। और यमन की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो साना हो जाएगा, याद रखिएगा। यमन की राजधानी कहाँ है? तो साना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और दिए गए सहायता से उत्तर को चुनिए। चलिए इसको चुनते हैं। तो हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? तो हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क थे। अवध के शहादत खां, बंगाल के मुर्शिद अली खां और केरल के मार्तंड वर्मा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व जो है ये पेंच है, जो महाराष्ट्र और जो है एमपी के बॉर्डर पर है, यह याद रखिएगा। महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर स्थित है, जो पेंच है सबसे छोटा बाघ रिजर्व है। अगला प्रश्न देखते हैं। और सबसे बड़ा पूछा जाता तो नागार्जुन श्रीशैलम हो जाएगा। सबसे बड़ा बाघ परियोजना तो नागार्जुन श्रीशैलम परियोजना जो है ये जो है
सबसे बड़ा बाघ परियोजना है, ये याद रखिएगा। दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट जरूर कि नागार्जुन श्रीशैलम परियोजना जो है किस राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्निस्ट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1991 से 92 में हुआ था। सतत विकास हेतु एजेंडा 21 कब स्वीकृत किया गया था? तो यह जो सतत विकास के लिए एजेंडा 21 जो है ये स्वीकृत किया गया था कब? तो यह हो जाएगा रियो सम्मेलन 1992 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और सत्य मिलान कीजिए, विश्व वन्य दिवस 3 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, राष्ट्रीय पक्षी दिवस तो आपका हो जाएगा तो 12 नवंबर को हो जाएगा। कब हो जाएगा? तो आपका ये जो हो जाएगा 12 नवंबर को। और जो विश्व महासागर दिवस 8 जून को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, ये गलत था। अगला प्रश्न है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो एन.सी. केलकर और आई.बी. सेन। ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसका राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, 2 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की जाँच कौन करता है? तो यूपीएससी के सदस्यों के आचरण एवं की जांच कौन करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय आदि की भाषा का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदि भाषा का जो है संबंध किस अनुच्छेद में है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 348 में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 20 दिया गया है कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 56 में अधिकतम कितने अवधि तक के लिए लगाया जा सकता है? तो यह जो है 6 बरस करके जो है 3 बरस तक लगा सकते हैं, ये 6 बरस के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अभी तक कुल कितनी बार जो है प्रशिक्षण आयोग का गठन हुआ है? तो अभी तक कुल 4 बार प्रशिक्षण आयोग का गठन हो चुका है। कितने बार? तो 4 बार। कब? तो 1952 में हुआ था, फिर 1963 में हुआ था, फिर उसके बाद 1973 में हुआ था, फिर 2002 में हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्यों का सही क्रम क्या होगा? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्यों का सही क्रम आपका हो जाएगा तो यानी कि बी हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा में जो है 879 हो जाएगा। और जो है उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर में कितना हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में आपका हो जाएगा 889 हो जाएगा। और सिक्किम हो जाएगा 890 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस वायसराय ने भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली की शुरुआत किया था? तो यह आपका शुरुआत किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किसके देश से लिया गया था? तो भारतीय संविधान में जो है उपराष्ट्रपति का पद जो है उपराष्ट्रपति पद का जो पद ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदान की आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो यह आपका राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। 61वां संविधान 1989 में जो है इसकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान करने के लिए कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संस्था लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को दर्शाता है? तो लोकतांत्रिक समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति को दर्शाता है तो यह हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाणकालीन गर्त निवास के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो गर्त निवास का जो है अवशेष जो है ये बुर्ज होम और गोफत कराल से मिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बुर्ज होम जो है जम्मू कश्मीर में है, गोफत कराल जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से जो है नवपाषाणकालीन में गर्त निवास के अवशेष मिले हैं। कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद निम्न से किसकी सहायक नदी है? तो ये सभी जो नदियां हैं ये सहायक नदी किसकी? तो तुंगभद्रा की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंबलवाला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिंबलवाला राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर रहती है? तो पुनासा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? पुनासा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा पुनासा जलप्रपात जो है चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है?
तो केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय जो है ये आपका कहाँ है, तो पूना में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पूना में। भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य हो जाएगा तो आंध्र प्रदेश। आपको जो है अगर नेट पर डालिएगा तो आपको केरल भी मिलेगा और आंध्र प्रदेश, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। किस खनिज पदार्थ को जो है उद्योग की रोटी कहा जाता है? तो किस खनिज पदार्थ को उद्योग की रोटी कहा जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए कोयला को। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब लगाया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1904 में। 1904 में जो भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का कारखाना लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के प्रशासन के दौरान स्थानीय कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिला प्रशासक स्थानीय था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 36 कि सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो सप्तांग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। कौटिल्य जो था यह था चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए राज्यों में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का क्रम बताना है। तो 37 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम को जो है 1972 में दर्जा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, और अरुणाचल प्रदेश को भी 1972 में दिया गया था, और गोवा को जो है ये आपका दिया गया था 1987 में दिया गया था। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1972 में। किस निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय का है, और न्यायालय द्वारा इस आधार पर जो किसी भी संशोधन का पुनर्वलोकन कर सकता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो हंटर आयोग जो है यह 1919 में आया था, और जो है सेल्डर आयोग 1917 में शिक्षा के लिए आया था, और जो वुड घोषणा पत्र जो है यह 1854 में आया था, और जो है सार्जेंट योजना जो है 1944 में आया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में बंधुआ खेती मजदूर या कृषि दास क्या कहलाते थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पनियाल कहा जाता था। तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर को जो है दास को पनियाल कहा जाता था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आउवा के ठाकुर कुशल से जो थे ये 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाले थे। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो यह आपका राइट आंसर होगा हैदराबाद में। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में जो है जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन हैदराबाद में किया है। किसने हाल ही में जो है IPL 2023 में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले हैं? तो सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यशस्वी जायसवाल जो हाल ही में IPL में 2023 में जो है तेज अर्धशतक बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका जो है संपन्न किया गया था ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियन 2023 जो है ईटानगर में संपन्न हुआ था। हाल ही में कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो हाल ही में जो है 32वां अरब लीग का जो है हाल ही में अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन जो है यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेदा में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी राज्य हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा? तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा तैयार किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? तो प्लास्टिक प्रदूषण समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण समाधान जो है यह विश्व पर्यावरण 2023 का थीम था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो यह जो है 5 जून को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र के जो है ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेता को 10,000 रुपये मासिक वेतन देने की घोषणा किया है? तो यह आपका घोषणा किया गया है ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हरियाणा ने।
हरियाणा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो रस्किन बॉन्ड की क्या है? तो द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ लिविंग गुड लॉन्ग लाइफ, ये सही है। डॉक्टर मनोज कुमार सुप्रीम कोर्ट ऑन द कॉमर्शियल एब्रोटेशन, ये सही है। आदित्य भूषण गेस्ट एमिट्स ब्लड बाथ गैस्ट्रिक गेस्ट एमिटेस्ट ब्लड बाथ द एनुसेंसम ग्रेक वर्ड, इसका भी सही है। तो प्रयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह भारत के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू किया गया है? तो सुख आश्रय योजना जो है शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो ऑपरेशन मर्यादा जो है किसने शुरू किया है? तो यह उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो मिर्चा चावल को जीआई टैग जो है ये बिहार को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिर्चा चावल को जीआई टैग बिहार को दिया गया है। किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 प्रेग्नेंट बच्चे को जन्म हुआ? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो है माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से जो है पहले 3 प्रेग्नेंट बच्चे का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में गुच्ची की पहल भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो हाल ही में गुच्ची के पहले भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आलिया भट्ट। अगला प्रश्न है कि ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? तो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 का प्रदान किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा चेन्नई मेट्रो को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो साथी पोर्टल मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य में बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मलेरिया दिवस 2023 का संबंधित निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे विचार करना है। तो दिया कि यह दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जबकि 2 जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो 1 माइक्रोन बराबर हो 10⁻⁶ सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो यहाँ पे कौन सी राशि जो सदिश नहीं है? तो विस्थापन, वेग, बल ये सदिश राशि है, जबकि आयतन सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। लोलक की कालावधि जो होता है यह किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की जो कालावधि होता है यह आपका निर्भर करता है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के कारण होता है? तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना जो है इस घटना को जो है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। व्यतिकरण के कारण चमकता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है और इसका मान सेल्सियस में कितना होगा? तो इसका मान जो है सेल्सियस में आपका राइट आंसर हो जाएगा यह 93.3 सेंटीग्रेड 93.3 जो है केल्विन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर जो है यह एक प्रकार का जो है यानी कि आणविक भट्ठी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्ठी है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एलन एम टूरिज्म। डॉक्टर एलन एम टूरिज्म जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार करने वाले हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। अपने की कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर के जो है हम लोग
USB पोर्ट में लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर के USB पोर्ट जो होता है उसमें जो हम लोग बोर्ड के केबल को अपना कंप्यूटर में लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रयान 2 जो है अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए GSLV MK3 को जो है MK3 M1 को जो है प्रयोग किया गया था चंद्रयान 2 के अंतरिक्ष यान में प्रक्षेपित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो आवेश रहित यानी कोई आवेश नहीं, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 71 का राइट ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि क्रोमेटोग्राफी के तकनीकी का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी के तकनीकी का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिश्रण को पदार्थ से अलग करने में जो है क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। जल रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन है? तो जल रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर, क्रोमियम को मिलाने से जो है उसमें लोहा में जंग नहीं लगता है। वह हैलोजन जिसका प्रयोग जो है उपयोग पीड़ाहारी के तहत किया जाता है। तो पीड़ाहारी के तहत किया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रोमीन का जो है ब्रोमीन वह हैलोजन जिसका प्रयोग जो है पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। कैप्रोलैक्टम जो है ये पॉलीमर नहीं है, जबकि नायलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टीरीन जो है ये पॉलीमर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। चलिए गलत है। सब्जियों की खेती को जो है ओलेरीकल्चर कहते हैं। क्या? ओलेरीकल्चर, याद रखिएगा। फलों की खेती को पोमोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो वास्तविक रूप से मछली हो जाएगा तो समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो है वास्तविक रूप से मछली है। शैवाल के कवक मिलने से लाइकेन बनता है। तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिससे क्या कहते हैं? तो उसे जो है मेटोऑलिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। DNA जो है यह जीव कोशिकाओं के आनुवांशिक लक्षणों में नियंत्रण में यह उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो धान का पौधा जो है यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में जो है 20 दांत 2 बार आते हैं। अगर मनुष्य के पूछा जाए कि मनुष्य के जीवन काल में पूरे कितने दांत आते हैं, तो कुल 52 दांत आते हैं। कुल 52 दांत मनुष्य के जीवन काल में आते हैं, और जबकि 2 बार कहेगा तो 20 दांत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज और इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए कौन प्रेरित करता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज एक एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइनोकोबालामिन क्या है? तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो मानव शरीर में निम्नलिखित में से हार्मोनों में से कौन सा जो है कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैराथायरॉइड हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। तो डाउन सिंड्रोम जो आनुवंशिक विकार है जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तित करने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति को नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ मैजनी ने कहा था यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। जोसेफ मैजनी का यह कथन दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्कड्यूक फर्डिनेंड और इसकी पत्नी की हत्या घटना के रूप में जाने जाते हैं। तो इसकी जो है हत्या के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्कड्यूक फर्डिनेंड और इसकी पत्नी की हत्या के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था, इसका कारण था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा क्या है? तो साइरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश जो है यह किस देश से होकर गुजरती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
ब्राज़ील से होकर गुजरती है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस जो है यह कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हिम झंझावत बिलजर्ड में। हिम झंझावत विलर्ज में जो है यह जो है स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रभावित करता है, हिम झंझावत विलर्ज। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गरीबी को प्रभावित किया गया था। तो भारत में गरीबी को कैसे प्रभावित करते थे? तो कैलोरी प्राप्ति से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि शांता कुमार समिति का निम्न में से किससे संबंधित है? तो शांता कुमार समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो है FCI के पुनर्गठन से संबंधित है। शांता कुमार समिति जो है यह FCI के पुनर्गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु 100 से कुल कितने अंक लाने होते हैं? तो किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु 100 में से कुल 60% अंक लाने होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 60%। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिला साख योजना बनाई जाती है। तो जिला साख योजना जो है यह आपको बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीड बैंक के अंतर्गत जो है जिला साख योजना बनाई जाती है। यहाँ से दोस्तों जो है मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया, तो 96 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 का आपका राइट आंसर होगा तो इसका बी हो जाएगा। और 99 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 100 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सेट नंबर 45 समाप्त होता है। आशा करते हो कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।